मित्रों, अगर आप उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपका जीवन बदलेगा, तो आप जान लें कि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका जीवन नहीं बदल सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के मई महीने के राशिफल की। और राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात शुरू करें इससे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं कि मई के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गोचर की स्थिति क्या रहेगी। तो सूर्य जो है, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, 15 मई से वृषभ राशि में रहेंगे, चौथे भाव में गोचर करेंगे और 15 मई तक वो तीसरे भाव में मेष राशि में राहु के साथ युति करेंगे, वहाँ पर गोचर रहेगा उनका। और मंगल जो हैं आपके जो तीसरे भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, 10 मई से कर्क राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। इससे पहले मिथुन राशि में पंचम भाव में रहेंगे। बुध आपके पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी पूरा महीना मेष राशि में रहेंगे। और गुरुदेव जो है आपके धन और आय भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर भी पूरा महीना मेष राशि में रहेगा। और जो शुक्र हैं, जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो ज़्यादातर समय पंचम भाव में ही रहेंगे। 2 मई से मिथुन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे, 30 मई से कर्क में छठे भाव में जाएंगे, तो ज़्यादातर समय उनका पंचम भाव में ही गोचर रहेगा। शनि देव जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, राशि स्वामी हैं, उनका कुंभ राशि में ही गोचर रहेगा। और राहु मेष राशि में रहेंगे तीसरे भाव में, केतु तुला राशि में रहेंगे भाग्य भाव में, चंद्रमा सभी राशियों में गोचर कर लेंगे पूरे महीने में। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। और ध्यान रहे कि कुंभ राशि वालों पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है, तो थोड़ा सा तनाव तो देखने को मिल ही सकता है। और मान लीजिए अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, उनकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है और शनि मजबूत स्थिति में नहीं है, तो आपको थोड़ी सी संघर्ष देखने को मिल सकती है अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। खासकर तनाव तो आप पर हावी रह सकता है और स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, शनि मजबूत स्थिति में है, स्वराशि के हैं, उच्च के हैं और दशा अंतर्दशा भी अच्छी है, तो परिणाम फिर आपको ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। चलिए धन की बात करते हैं। धन की बात करें तो धन और आय भाव के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव हैं और तीसरे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे, राहु के साथ में गोचर होगा उनका। तीसरे भाव में गुरु के गोचर के उतने परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टियां हैं वो देख लेते हैं। उनकी जो दृष्टि है पंचम दृष्टि, वो सप्तम भाव पर है और उनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है और उनकी नवम दृष्टि आय भाव पर है। तो दृष्टियां गुरुदेव की अच्छी हैं, तो धन और आय के मामले में आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम दिखाएगा और आपको अचानक भी कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है। यानी अगर आप कारोबारी हैं, कहीं आपकी कोई पेमेंट वगैरह रुकी हुई है, नहीं मिल रही है, तो मई के महीने में प्रयास करें, आपको मिल सकती है। अचानक आपने कोई पैसा उधार दे रखा है, वो नहीं मिल रहा था, तो वो मिल सकता है। कोई न कोई अचानक आपको लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गुरु की युति राहु के साथ है, कुछ न कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम दृष्टियां देखें गुरु की, तो धन और आय के मामले में मई का महीना आपको बेहतर परिणाम ही दिखा रहा है। वहां पर आपको अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें, दसम भाव के स्वामी जो मंगल हैं, 10 मई से कर्क राशि में हालांकि नीच के होकर गोचर करेंगे, लेकिन छठे भाव में मंगल अपने गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। तो आप देखेंगे इस समय पर आप पे शत्रु भी हावी नहीं हो पाएंगे। ऋण रोग शत्रु के भाव में गोचर है। व्यापार, कारोबार और नौकरी में जो भी कार्य आप करते हैं उत्साह से भरपूर रहेंगे, अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। 10 मई तक का समय उतना बेहतर नहीं होगा। वहाँ पर आपको अपने प्राइवेट नौकरी में खासकर इस बात का ध्यान रखना है कि सहयोगियों के साथ और अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें। और 10 मई के बाद का जो समय है वहाँ पर आप में उत्साह ज़्यादा रहेगा, आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे।
लेकिन अति उत्साह के चलते कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि वाद विवाद खड़ा हो जाए। इस बात का ध्यान रखें अपने कार्य क्षेत्र में। और व्यापारी कारोबारियों के साथ भी संबंध मधुर रखें। हालांकि 10 मई से 31 मई तक का समय व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए बेहतर समय है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी गुरुदेव का गोचर तीसरे भाव में रहेगा। तीसरे भाव में मई के महीने में कई ग्रहों का गोचर है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। वहाँ पर कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अपने मित्रों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, वहाँ पर भी कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और तीसरे भाव में जो गोचर है गुरु का, राहु भी हैं, तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सप्तम भाव के स्वामी का गोचर भी तीसरे भाव में 15 मई तक रहेगा। तो पारिवारिक जीवन में आपको परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ कोई भी गलतफहमियां ना हो, इस बात का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें। पारिवारिक जीवन में अगर आप तालमेल नहीं बनाएंगे तो परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। तो परिवार के सदस्यों के साथ आपको तालमेल बनाकर रखना बहुत ही आवश्यक होगा मई के महीने में। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको मई का महीना 10 मई से 31 मई तक का जो समय है वहाँ पर आपको स्वास्थ्य लाभ देखने को मिल सकता है। अगर स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या चल रही है तो मई के महीने में उसमें आराम देखने को मिल सकता है। लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की पोजीशन, जैसा मैंने कहा, अगर अच्छी नहीं है तो स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई भी समस्या कुंभ राशि वालों को होती है तो आप बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखें कि लापरवाही ना करें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपना, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। और स्वास्थ्य के लिए ये महीना सामान्य रहेगा, लेकिन कोई भी समस्या होने पर कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। इस बात का ध्यान रखना है, डॉक्टर से परामर्श लेना है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के भाव के जो स्वामी हैं वो मेष राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और राहु के साथ युति होगी। शिक्षा में मन आपका ज़्यादा मई के महीने में लगने वाला नहीं है। मई के महीने में आप मस्ती के मूड में रह सकते हैं, मित्रों के साथ अपना समय खराब कर सकते हैं और शिक्षा में आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, यानी आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और शिक्षा को लेकर कोई ना कोई यात्रा भी आपकी हो सकती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि मई के महीने में अगर आप शिक्षा में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी और अपने मित्रों के साथ समय खराब करने से बचना होगा, तभी आप शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तमेश जो सूर्य हैं उनका गोचर पहले तो मेष राशि में है, राहु के साथ है, और उसके बाद वृषभ राशि में 15 मई से गोचर करेंगे। तो 15 मई तक का जो समय है वैवाहिक संबंधों में आप अपने जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा कर सकते हैं मई के महीने में, और वो यात्रा आपके संबंधों को मधुर करेगी। अगर जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको आप सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन आपको बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा, तभी आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद सुलझेंगे, वरना आपके वाद विवाद सुलझ नहीं पाएंगे। वैवाहिक संबंधों में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। आपसी वाद विवाद को सुलझाने के लिए वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रखनी आवश्यक होगी। और अगर आपके कोई ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद चल रहे हैं तो वहाँ पर भी वाद विवाद बढ़ सकते हैं मई के महीने में। वहाँ पर भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी और वहाँ पर वाणी पर संयम रखना होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो मई का महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा, रोमांस ज़्यादा रहेगा, वैवाहिक संबंधों में भी रोमांस रहेगा और प्रेम संबंधों में भी ज़्यादा रोमांस देखने को मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में अगर किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मई के महीने में प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन आपको गलतफहमियां और शंकाओं से बचना होगा, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। प्रेम संबंधों के लिए भी सामान्य महीना रहेगा मई का जो महीना है कुंभ राशि वालों के लिए। उपाय की बात करें, शनि की 7.5 चल रही है कुंभ राशि वालों पर। सबसे अच्छा यही है शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें, और अगर वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी गरीब व्यक्ति को भी भोजन का दान आप शनिवार के शनिवार करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा।
तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के मई महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।